अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर वाचिंग मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। और मुझे चुड़ैल ने आज मुखबरी दी है कि मौलाना फजलुर रहमान बहुत परेशान है। वो इसलिए परेशान है कि वफाकी हुकूमत ने फैसला कर लिया कि फ्रंट फुट पे खेलना है अब जाके, और किसी किस्म का उनको मौका नहीं देना कि वो इस्लामाबाद और दारुल हुकूमत में आके जो है वो किसी किस्म का गदर करें, गंद करें। अच्छा, दूसरी तरफ उनके लिए मुश्किलें ये हैं कि कल बिलावल जरदारी ने मौलाना से ला ताल्लुकी कर ली है और उन्होंने सिर्फ इखलाकी उनको सपोर्ट की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी किसी धरने का हिस्सा नहीं बनेगी। अच्छा, अब बिलावल ने तो एक लॉलीपॉप दे दिया मौलाना को, लेकिन दूसरी तरफ हालांकि चुड़ैल ने यह खबर दी थी मुझे कि अब्बास खान अफरीदी, सेनेटर अब्बास खान अफरीदी मिले हैं ख़ास तौर पे जाके जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब को। लेकिन जो नून लीग का इस वक्त एक बहुत बड़ा धड़ा है जिसकी क़यादत मियाँ शहबाज शरीफ कर रहे हैं, उन्होंने असूली तौर पे ये फैसला किया कि वो किसी भी एंटी स्टेट एक्टिविटी या एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। पहले वो अपने केसेस और अपनी दीगर चीज़ें जो हैं उनको एक पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। एक सेंसिबल बात लगती है, वरना लोग भी यही कहेंगे कि देखें अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामों के जवाब नहीं दे रहे और हुकूमत गिराने की बात कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी और PMLN के तो मेरा ख्याल है कि सेंसिबल डिसीजंस हैं, लेकिन उसकी वजह से मौलाना फजलुर रहमान जो हैं अब वो बिल्कुल आइसोलेटेड हो गए हैं, क्योंकि अचकज़ई की कोई मैन पावर नहीं है उनके पीछे, और जनाब इसफंदियार वली जो हैं उनके पीछे भी उनकी पार्टी का कोई इतना मैंडेट नहीं है इस वक्त, और वो भी जो है उनके साथ आने को शायद रजामंद नहीं है। तो काफ़ी आइसोलेशन में है मौलाना फजलुर रहमान, और अगर उनको गिरफ्तार कर लिया तो फिर जो है वो अकेले तो गिरफ्तार नहीं होंगे, ऑब्वियसली उनके फिर जमात के दीगर को ऊपर के रहनुमा जो हैं 4-5 वो भी गिरफ्तार होंगे, और जब वो लोग गिरफ्तार होंगे तो फिर उनकी रैलीज़ में कितनी सख्त रहती है, ओनली टाइम कैन टेल अबाउट दैट। बट मीनवाइल मौलाना फ़िक्रमंद है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है ना उसका एक अमल, ये 149 जो एक मशहूर हो रहा है, उसकी वजह से सिंध में एक मिक्स्ड रद्द अमल सामने आ रहा है। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस तरह से लेके जाया जा रहा है कराची को 1 यूनिट बनाने की तरफ, और PTI वालों का ये कहना है कि हम कराची वालों को उनके वो हकूक़ देना चाहते हैं जिनसे वो महरूम हैं, और उनको वो चीज़ें देना चाहते हैं कि जिसका उनके ऊपर उनका हक है कि उनको वो सब कुछ सहूलियात मिलें। बिलावल जरदारी जो है उन्होंने एकदम से रिएक्ट किया, वो भड़क उठे। एक अपनी प्रेस टॉक में उन्होंने कहा कि हम समझते हैं अगर इस तरह की हरकतें की, हमारे मैंडेट पे शबकून मारा गया वफाकी हुकूमत की तरफ से, तो फिर सिंधु देश भी बन सकता है। ये अजीब बात है कि पीपल्स पार्टी जो पहले पूरे मुल्क की पार्टी थी और बेनज़ीर वफाक की जंजीर समझी जाती थी, अब उनके जो यानी आने वाले हैं, उनके जो बाद के लीडर्स हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी को एक इलाकाई जमात बन के उसको बिल्कुल रख दिया। और बिलावल हो या कोई और हो, जब भी पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी की बात होती है वो अलहदा पसंद तहरीक की हिमायत शुरू कर देते हैं या उसका डरावा धमकावा शुरू कर देते हैं। लेकिन लगता ये है कि इस बार ये जो कॉल बिलावल भुट्टो ने दी है, ये दिस इज़ मोर आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेकिन उन्होंने जो है ना बड़ी ज़ोर और शोर से आके ये बातें की हैं, और मैं कन्विंस्ड हूँ कि बिलावल जो हैं वो चाहते हैं कि वो ऐसी नहज पे आएँ कि किसी न किसी मकाम पे ले जाके वो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का बायस बन जाए और सबब बन जाए, क्योंकि अब पीपल्स पार्टी असूली तौर पे फैसला कर चुकी है कि आसिफा भुट्टो जरदारी को उन्होंने अपना को चेयरपर्सन बनाना है। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान जो है वो सीरियस इशू हो गया है, और अफ़गानिस्तान में अमेरिका को अपनी कई फ्रंट्स के ऊपर नाकामी नज़र आ रही है, और वो उसका सारे का सारा मलबा जो है, ब्लेम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर डालने की कोशिश कर रहा है, और बज़िद है कि डू मोर, जबकि पाकिस्तान जो है वो पहले ही अफ़गानिस्तान की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसानात भी उठा चुका है। 10, 12, 15 साल से हम लोग वहाँ पे वॉर ऑन टेरर पे फ्रंट लाइन एलाइज भी हैं, अमेरिका के इत्तेहादी मुल्क भी रहे हैं, और पूरी नेटो की सप्लाई जो है वो पाकिस्तान के अंदर से जाती है। लेकिन अब बहरहाल जब से तालिबान और अमेरिका के मुज़ाकरात जो हैं वो उनमें दरार आई है, तो उन्होंने किसी के ऊपर तो उसका ब्लेम डालना है। अब इमरान खान ने ये सोचा है कि यूनाइटेड नेशन से जो एड्रेस करेंगे वो बरास्ता सऊदी अरेबिया जाएंगे वहाँ पे, और सऊदी अरेबिया में अगर इमरान खान कामयाब हो जाते हैं, मोहम्मद बिन सलमान को
यानी वो समझा सकते हैं, इफ़ यू कैन इम्प्रेस अपॉन हिम। मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो जेरेड कुशनर के बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनकी वाइट हाउस के अंदर इस वक्त जो है ना वो डायरेक्ट कॉल के ऊपर उनका राब्ता है। और पिछली बारी भी जो इमरान खान को वाइट हाउस में इतना ज़्यादा रिसेप्शन मिला था, उसकी एक बड़ी वजह जो थी वो सऊदी हुकूमत, ख़ास तौर पे सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान की बड़ी वहाँ पे मदद की थी और ख़ुसूसन मोहम्मद बिन सलमान ने। तो जो उनका रेगुलर प्रोटोकॉल है उससे बढ़ चढ़ कर उन्होंने पाकिस्तानी वफ्द को उन्होंने वहाँ पे इज़्ज़त दी थी। अब देखते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त बावर कराने पे कामयाब हो जाते हैं या नहीं होते पाकिस्तान के बिहाफ पे, कि ये पाकिस्तान का कसूर नहीं, आपकी अपनी जल्दबाजियाँ जिनकी वजह से आपको ये नतीजा भुगतना पड़ रहा है। अब दूसरी तरफ जो मैंने पहले आपको एक बात बताई थी कि आर्टिकल 149A जो है, अगर वो इट इज़ मूव्ड तो फिर वफाकी हुकूमत जो है वो सिंध के अंदर, ख़ास तौर पर कराची के अंदर एग्जेक्टिव डिसीजंस कर सकती है। जब वो एग्जेक्टिव डिसीजंस करती है तो उससे उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और जो लोकल गवर्नमेंट है वो दोनों जो है गैर मौसर होकर रह जाती हैं और उसकी वजह से डायरेक्ट हिट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो चला रहे हैं और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात MQM जो है उसको भी एक जो है पब्लिकली सुबकी होती है इस वजह से। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो बज़िद है कि उसने 149A को उसने रीविजिट करना है, वहाँ पे एग्जेक्टिव ऑर्डर लेके आना है और उनका ये ख्याल है कि कराची से उनको बड़ा हैवी मैंडेट मिला है, सिंध के अंदर से उनको बहुत हैवी मैंडेट मिला है और अगर उन्होंने यहाँ पे कुछ ना डिलीवर किया तो अगले इलेक्शंस में उनको इंतहाई सुबकी का सामना हो सकता है। ख़ुद उनके MNAs वहाँ के जो हैं और MPs जो हैं उनका भी हुकूमत के ऊपर दबाव है कि हमें यहाँ परफॉर्मेंस दिखानी है, हम ये खेल अब मज़ीद नहीं खेल सकते कि पीपल्स पार्टी MQM को ब्लेम करे, MQM जो है वो वफाक को ब्लेम करे, वफाक उन सब को ब्लेम करे। एट द एंड ऑफ द डे ब्लेम वहाँ सिर्फ पॉलिटिक्स को आता है और पॉलिटिशियंस को आता है। तो अब लगता ही है कि MQM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद एक पेज पे आ जाएं और 149A जब मूव किया जाए तो वहाँ पे एग्जेक्टिव ऑर्डर्स दिए जाएंगे और उसके बाद पीपल्स पार्टी की जो सिंध में गवर्नमेंट है वो शदीद ख़तरे में पड़ जाएगी। और जैसे चुड़ैल ने कुछ दिन पहले बताया था कि ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनवाने की पीपल्स पार्टी के अंदर और उनको 17 अरकान चाहिए, 68 तो हैं उनके पास, 17 और उनको चाहिए और अगर वो ये मैजिकल नंबर करने में कामयाब हो सकते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी आने वाले दिनों में ना सिर्फ सूबे बल्कि सूबे के अंदर भी रूरल सिंध के अंदर बिल्कुल जो है वो मुहीत होके, कैद होके रह सकती है वहाँ पे। ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि एग्जेक्टिव ऑर्डर आने से सिंध की किस्मत जागती है या नहीं, बिलखसूस कराची की किस्मत जागती है या नहीं। लेकिन एक बात तय है कि कराची इस वक्त जो है पॉलिटिकल हॉटबेड बन चुका है और वो 2-3 जमातों के दरमियान एक फ्लैश पॉइंट के तौर पे सामने आ चुका है और अब इस ज़मीन में हो सकता है पीपल्स पार्टी जो है वो JUI से और दीगर मजहबी जमातों से मदद मांगे वहाँ पे, बट शायद अब उनके लिए वक्त जो है वो कम होता जा रहा है। आने वाले दिन पॉलिटिकल टेंशन्स में इजाफा करेंगे पाकिस्तान के अंदर और अगर आप अपडेट्स रखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं तो बेल आइकॉन को प्रेस करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।